देखिए, मैं पिछले 8-10 सालों से सक्रिय रूप से ये देखता हूँ पूरे देश में। छात्र यानी कि वो एक सपना लेके जो एक हमारे बीच का युवा, जिसको छात्र को भीड़ कहते हैं देश की, और वो एक उड़ान भरने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता है, मरने के लिए नहीं जाता। आत्महत्या यानी कि एक ऐसा समय आ जाता है कि जब वो नाउम्मीद हो जाता है कि अब मेरी कोई मदद नहीं। और जैसा मैंने इनके पिता से जाना, इनके दादा से जाना, उनकी तकलीफ अपनी जगह है। अब सब लोग उनके दुख में साथ हैं। हम बेटी को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन ये जानने का विषय ये है कि 6 महीने से पहले से ये सब चीज़ें जारी थी। उसने यहाँ यूनिवर्सिटी में भी शिकायत की। यूनिवर्सिटी अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए कि उनके यूनिवर्सिटी पे कोई आरोप ना लगे या इस तरह की बात बाहर ना जाए, वो कभी कभी इस तरह की चीज़ों को इग्नोर कर देती है, जिसका खामियाजा इतने बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ता है। तो उसके साथ 1 हफ्ते पहले भी इस तरह घटनाएं हुई। तो उसने अपने पिताजी को बताया। पिताजी, मैंने भी बात हुई तो उनका कहना ये है कि भाई मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो कि अगर यूनिवर्सिटी अपने नाम के चक्कर मेरी बेटी को फेल करते। वो टॉपर थी, एक ऐसी बेटी जो एक भविष्य में एक अच्छी डॉक्टर होती, हजारों लोगों की जो है जीवन रक्षा करती, उनको जो है उनके दुख का निवारण करती। और वो तो हमने खुद ही, लेकिन इसमें कई चीज़ें लापरवाही की, जैसे यूनिवर्सिटी की लापरवाही, उनकी जानकारी में सब चीज़ें होते हैं, उनको एप्लीकेशन देने के बाद कार्रवाई नहीं की। तो इसमें सब लोग शामिल हैं। मैं ये कहूँ कि सिर्फ वो आरोपी जिसकी वजह से हुई, परिवार की मांग, और परिवार के लिए सब लोग, इस हर बहन बेटी जो है वो सुरक्षित रहे, उसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि इस पूरी घटना की न्यायिक जांच। अच्छा, इस घटना से पहले भी एक घटना हुई थी, जैसे बता रहे हैं कि बच्ची के साथ पहले भी उन्होंने को बदतमीजी वगैरह कर दी, उसकी कोई इन्होंने कंप्लेंट करी थी उसमें? हाँ, उसने बच्ची गई थी, डायरेक्ट बच्ची गई थी वहाँ, उसने कंप्लेन की थी। मैंने कहा कि माँ बाप ये सोचते हैं कि ऐसा ना हमारी किसी बात की वजह से स्कूल प्रशासन को बच्चों के खिलाफ हो जाए, और होता है अक्सर, बड़े पैमाने पे होता है। तो हमने रोहित वेमुला की भी आत्महत्या देखी। तो ये आत्महत्या नहीं, मैं तो इसको हत्या मानता हूँ। ये हत्या इसलिए है क्योंकि अगर इन पे एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले कार्रवाई की होती तो आज वो बेटे हमारे बीच जिंदा होते। तो इस पूरी घटना की न्यायिक जाँच हो। और इन्होंने तो फीस भी दी, सब कुछ, इनका तो सपना कुचला गया। इनके दादा नाउम्मीद, और इनके हाथों में तो कुछ नहीं आया। तो मैं तो चाहता हूँ इस प्रकार की सरकार के की तरफ से कम 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद हो कि ये लोग अपने पैरों पर खड़े हो पाए। बेटा और बेटी फर्क नहीं सरकार बता रही है, तो इनकी तो उम्मीदें खत्म होगी। जिसको पाल पोस के बड़ा किया, आज वो इनके बीच नहीं है। दूसरा, उस घटना में, ये जो पूरी घटना है, इसको देख के लगता है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जरूरत है, जिससे कि और बच्चों का जीवन सेफ रहते। क्योंकि अगर अन्याय को हम लोग बढ़ावा देते हैं, अपराध को, तो ये आज यहाँ हुआ है, कल किसी और यूनिवर्सिटी में होगा, तो ये मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और उनको कठोर से कठोर सजा। इसके साथ साथ हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, मेरठ में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, जहाँ की रोज हत्या और रेप हो रहे हैं, लखनऊ सुरक्षित नहीं रहा है, गाजियाबाद में जो हुआ, हापुड़ में जो हुआ, मेरठ में अभी कुछ दिन पहले हुआ था, हम सब देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि महिला सुरक्षा पे सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, और यूनिवर्सिटी और उसमें कैंपस जो भी, वहाँ तो एक महिला हेल्प डेस्क जो है स्टार्ट करनी चाहिए। वहाँ सुरक्षा हो कि बहन बेटियों को विश्वविद्यालय को भी इसमें पार्टी बनाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बनाना चाहिए, क्योंकि अगर वो सतर्क नहीं रहेंगे तो इस तरह से, अगर वो किसी के इन्फ्लुएंस में काम कर, जैसा उनके दादा ने मुझे बताया कि 4 घंटे रहने के बावजूद देखने नहीं दिया गया, बाउंसर लगा के उस बच्ची के शव को जो है छिपाया गया, तो इससे अच्छा अगर वो उसकी पहले रक्षा कर लेते। अच्छा, मैं ये भी एक सवाल खड़ा होता है, क्या कोई ऊंची छत पे 4 मंजिल पे जाके आत्महत्या कर ले, इसलिए क्या गेट खुले छोड़ रखते हैं? तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? वहाँ के बाथरूम्स में जैसा बताया कुंडी नहीं है, मैं नहीं गया, लेकिन अगर पिता बता रहे हैं तो ये तकलीफ दे। हम बहन बेटियों को देवी की तरह पूछते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और अगर वो बहन बेटी अपने आप को यूनिवर्सिटी और कैंपस में सुरक्षित महसूस नहीं करी, तो यूनिवर्सिटी के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह। कोई भेजेगा अपनी बेटी को पढ़ने के लिए? और इससे कितनी नौजवान बेटियों का, बहनों का हौसला टूटा है। जब उनके माँ बाप इस घटना को देखेंगे तो क्या वो अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए भेजेंगे? अगर कैंपस में सुरक्षा का माहौल नहीं है तो क्या बच्चों को ताले बंद करके घर में रख दें? क्या उनके उड़ान बंद कर दें? क्या उनके अधिकारों का हनन करें? और ये संविधान की भी हत्या होगी। तो मैं समझता हूँ ऐसे मामले ठोस कार्रवाई हो। हमारी पार्टी, हमारा संगठन सब परिवार के साथ खड़े हैं। हम लोग यहाँ ज्ञापन भी देंगे और यहाँ के डीएम और एसएसपी से मांग करेंगे कि वो इसमें सख्त कार्रवाई करें और हमारी मांगें पूरी करें। और अगर ऐसा नहीं होता तो इसके बाद जो है एक धरना 31 में प्रस्तावित है, उससे भी बड़ा जो है धरना हम लोग जो हैं यहाँ जिला मुख्यालय पे करेंगे। लेकिन अब मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि बाबा मुख्यमंत्री जो हैं, जो न्याय की बात करते हैं,
अब उनकी तरफ से जो है परिवार के, वो क्या परिवार से मिलेंगे, इनका दुख बांटेंगे, वो तो सबकी बात कर रहे थे। या वो अपराधियों पे अब उनका बुलडोजर चलेगा नहीं चलेगा, ये भी अगर ये यही अपराधी, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन ये सत्य है, अगर हम इसको घटना को पूरी बदल दें, बेटी किसी और संप्रदाय से और बेटा किसी और संप्रदाय से, तो आज क्या हो रहा था मेरठ में आपको नहीं पता। शायद मेरठ में कर्फ्यू जैसे हालात हो जाते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके से जुड़े हुए संगठनों के लोग यहाँ दंगे जैसा माहौल बनाते और इसको पता नहीं क्या क्या जिहाद का नाम देते। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिहाद नहीं, ये अपराध, और अपराध में सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और सरकार अगर नहीं करती तो उस बहन का भाई जो है यहाँ मौजूद है। मैं अभी और 2 घटनाएं मैंने देखी जहाँ दलितों के साथ में अन्याय हुआ, वो मुझे टोल पे मिले, रो रहे हैं, यहाँ की पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। तो मैं यहाँ के एसएसपी से पूछूंगा क्यों कुर्सी पे क्यों बैठे हैं। 2 बड़े मामलों में, एक जो है उसका नगला का एक मामला है, एक खेड़के का मामला, कोई कार्रवाई नहीं हुई, हत्या हुई है। तो यहाँ की पुलिस अगर सत्ता के इशारे पे जो है ना कमजोर वर्गों का की जानों का हनन करेगी, उनकी जाने पे भी कार्रवाई नहीं करेगी, तो फिर ये विद्रोह पैदा होगा। विद्रोह होगा तो आंदोलन होगा, और आंदोलन सरकार झेल नहीं पाएगी। तो मैं इसलिए यहाँ के प्रशासन से मांग करूंगा कि वो संविधान की वजह से कुर्सी बैठे हैं, तो वो न्यायप्रिय कार्रवाई करें और जाति धर्म के चश्मे से लोगों को ना देखें, ना ही सरकार के चश्मे से, वरना जनता का विद्रोह शायद प्रशासन और सरकार संभालना।